नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 2 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर सिंधिया का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अग्निपथ योजना की तारीफ करते हुए कहा कि यह देश हित में है। सेना में इस योजना के द्वारा अधिक से अधिक नौजवानों को अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह योजना नौजवानों के हित में बनाई गई है। साथ ही आज लैंडमार्क एनेक्स होटल में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की बैठक में उन्होंने ग्वालियर से महापौर एवं पार्षद पद के प्रत्याशियों से बात की और मार्गदर्शन दिया। इस दौरान जिलाध्यक्ष कमल मखीजानी और ग्वालियर सांसद विवेक नारायण सेजलकर भी मौजूद रहे। टिकट वितरण पर उन्होंने कहा कि टिकट वितरण को लेकर कोई असंतोष नहीं है। ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। बीजेपी में निर्णय संगठन के आधार पर लिए जाते हैं। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में विकास के कई कार्य कराए गए हैं जो 2 साल में अब आकार ले रहे हैं। चंबल से पानी लाने का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, ग्वालियर में लगातार विकास हो रहा है। नए एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होने जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता की उनसे यह खास बातचीत। सैलरी भी दी जाएगी। 4 साल के दरमियान अनुमानित करीब 15-20 लाख रुपए का पैकेज है। 10वीं से क्लास से 4 साल में उन्हें दिया जाएगा। उसी के साथ 12वीं क्लास की सर्टिफिकेट भी उनको दी जाएगी। तो ये सारे तथ्य इस योजना में हैं जो हमारे नौजवानों को भी हमें अवगत कराना बहुत जरूरी है, जो आपके माध्यम से भी अवगत किया है। टिकट को लेकर भी नाराजगी है, टिकट को लेकर भी कुछ नाराजगी है, टिकट वितरण को लेकर। हमारी पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है। जो भी निर्णय लिया जाता है प्रजातंत्र और सभी के मतों के आधार पर लिया जाता है। आपने स्वयं देखा है, पहले एक मंडल लेवल की समीक्षा होती है, फिर एक जिले लेवल की समीक्षा होती है, फिर एक संभागीय लेवल की समीक्षा होती है। तो हमारे दल में भारतीय जनता पार्टी ने हर एक कदम साथ में मिलकर निर्णय लिया। जो भी निर्णय लिया गया है मैं समझता हूँ कि प्रचंड बहुमत से हमारे सभी पार्षद जीतेंगे, हमारी महापौर जीतेंगी। आने वाले समय में जितनी भी हमारे देश के रक्षा फोर्सेस के लिए, देश के हित के लिए बनाई गई भारत सरकार के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, और इससे जो हमारे फौज में नौजवानों को भरपूर योगदान होना चाहिए, वो आने वाले दिनों में संभव है। वर्तमान में हमारी फौज में जो एवरेज उम्र भी है वो ज़्यादा है, उसको भी कम करने के लिए नौजवानों को युवाओं से जोड़ने के लिए ये मुहिम चलाई गई। और जैसे आपने विगत 2-3 दिनों में देखा, भारत सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इन नौजवानों को अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। ये संकल्प भारत सरकार ने भी लिया और ये हमारे आर्म फोर्सेस के अतिरिक्त होगा। जो 4 साल के योगदान के बाद हमारे नौजवान बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्म फोर्सेस में ही सम्मिलित किया जाएगा, और जो आर्म फोर्सेस में सम्मिलित न हो पा रहे चाहे उनकी मापदंड के आधार। कल जो आपकी कार्यालय का शुभारंभ हुआ था उसमें कई वार्डों से लोग आए थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो टिकट बदलने की मांग कर रहे थे। हालांकि अभी 2 दिन का भी समय, क्या कोई विचार किया है जिस तरह की वो मांग कर रहे हैं पार्टी उस पर कोई निर्णय लेगी या यथावत रहेगा? कुछ कार्यकर्ता नाराज। देखिए, जिन लोगों ने कल अपनी बात वहाँ पर रखी है, मैंने भी उन्हें कहा कि हम अपनी बात उचित स्थान तक पहुँचाएंगे। जहाँ तक रोष का सवाल है, देखिए अगर जो टिकट जिनको मिले ऐसी उनकी आकांक्षा है, इच्छा है, हर कार्यकर्ता की हो सकती है और होना कोई गलत भी नहीं है। तो इस तरह का थोड़ा बहुत रोष स्वाभाविक है। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है और एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जब तक कैंडिडेट फाइनल नहीं हो जाता, चुनाव मैदान में हम नहीं उतरते, तब तक भले ही कितने ही हमारे आपस में मतभेद हो, रोष हो, और जैसे ही चुनाव मैदान में उतरते हैं हम सब एक होकर के और सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है उसको पटकने के लिए, प्रयास करने के लिए
संकल्पित होते हैं, वही बात आप 22 तारीख के बाद ग्वालियर में भी देखेंगे। एक विषय